हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम है ना कुछ बेसिक्स कंप्यूटर के एमसीक्यू आपसे डिस्कस करते हैं इस क्लास में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पंच्ड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो पंच कार्ड्स हैं वो हमारा फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? पावर्स ने, जैकवार्ड, पास्कल या फिर हायरमैन होलेर्थ, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? हायरमैन होलेर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड, वर्ड लेंथ ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज। जो वर्ड होता है पर्सनल कंप्यूटर के अंदर उसकी लेंथ कितनी होती है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 8 बिट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, वो हमारी क्या होती है? बिट होती है। तो जो एक वर्ड है वो हमारा 8 बिट से मिलके बना है। इसमें बिट के बाद हमारे पास निबल आती है। 4 बिट हमारा 1 निबल के इक्वल होता है एंड 8 बिट को हम 1 बाइट भी लिख सकते हैं। राइट, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन है, 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एडिटर्स होते हैं, एडिटर्स जैसे कि नोटपैड एडिटर है, वर्ड एडिटर है, डिबगर्स हैं, वो हमारे किसके अंडर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर राइट आंसर इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डिबगर यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर हमारा वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपके पास कौन सा डिवाइस है वो ज़रूरी होता है? जॉयस्टिक, मोडम, सीडी ड्राइव या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर इज द राइट आंसर इज मोडम। जॉयस्टिक बेसिकली हमारा गेम प्ले के लिए यूज़ होता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। सीडी ड्राइव हमारा सीडी एंटर करने के लिए यूज़ होता है। मोडम यहाँ पे क्या है? एक डिवाइस है जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। मॉडम का वर्क क्या होता है? एक मॉडम पे हम मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन ले सकते हैं अपने सी। जैसे कि आपके पास 3 सिस्टम है और आपके मॉडम में 3 पोर्ट हैं, तो आप एक मॉडम से 3 सिस्टम के अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, DMA स्टैंड्स फॉर। जो DMA है उसकी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या नन ऑफ द अबव। तो हेयर इज राइट आंसर इज द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। जॉन नेपियर नाम का पर्सन है, उसने लॉगरिथम कब डेवलप किया था? 1614 में हमारा नेपियर ने डेवलप किया था लॉगरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर हमारे आए थे मार्केट के अंदर, वो किस पे बेस्ड थे? वैक्यूम चिप्स पे, सिलिकॉन चिप्स पे, ट्रांजिस्टर्स पे या फिर बायो चिप्स पे। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो हमारे ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। अभी तक हमारी 5 जनरेशन के कंप्यूटर आ चुके हैं, तो जो सेकंड जनरेशन है वो हमारी ट्रांजिस्टर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बायोस स्टैंड्स फॉर। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट डू यू कॉल ए सिंगल पॉइंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो सिंगल पॉइंट है उसको आप क्या बोलेंगे? जो आपका मॉनिटर है, जो आपका डिस्प्ले यूनिट है मॉनिटर, उसकी जो स्क्रीन होती है वहाँ पे जो सिंगल पॉइंट है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पिक्सल। यहाँ पे सेल, एलिमेंट या पिक्सल, तो क्या बोलते हैं उसको? पिक्सल बोलते हैं, जो सिंगल पॉइंट है हमारा मॉनिटर की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड। जो जनरेशन की कंप्यूटर हैं वो किस बेस पे आपकी क्लासीफाई की गई हैं? या कंप्यूटर की स्पीड पे बेस हैं, कंप्यूटर के मॉडल पे बेस हैं, या फिर जो पर्टिकुलर डिवाइस मेमोरी यूज़ कर रहा है, जो प्रोसेसर है उसके ऊपर बेस है, या एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। तो जो जनरेशन है कंप्यूटर की, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये हमारा जो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसर है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सा जनरेशन है, उसके बेस पे हमने क्लासीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, pass through which device the main components of the computer communicates with each other। किस डिवाइस के थ्रू जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो कम्युनिकेट करते हैं? सिस्टम बस, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो हियर इज द राइट आंसर इज ए, सिस्टम बस।
तो बेसिकली जो सिस्टम बस है वो हमारा राइट आंसर है। मेन कंपोनेंट्स कौन जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर के पार्ट कम्युनिकेट करते हैं। कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारे पास इनपुट आउटपुट और डिस्प्ले डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच इज़ अ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट। कौन सा यहाँ पे वैलिड प्रोग्राम है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। फर्स्ट आपके पास एक्सेस, सेकंड फ्रंट पेज, थर्ड नेटस्केप एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो एक्सेस क्या है यहाँ पे, बेसिकली हमने MS एक्सेस जो होता है वो बेसिकली हमारा डाटा स्टोर के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रंट पेज हमारा डेवलपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सी है हमारे पास नेटस्केप। नेटस्केप एक ब्राउज़र है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र हैं, लाइक जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, इसी टाइप से हमारे पास नेटस्केप है। ये सारे क्या है हमारे पास ब्राउज़र हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन इज़ द लो लेवल लैंग्वेज। इनमें से लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है। असेंबली लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, जावा, C++, नन ऑफ द अबव। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। तो पहले हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी बेसिकली हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो टू टाइप्स की मेमोरी होती है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी वह होती है जहाँ से हमारा डाटा डिलीट हो जाता है अगर पावर ऑफ हो जाती है या हम डाटा को सेव नहीं करते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जहाँ पे हमारा डाटा डिलीट नहीं होता है पावर ऑफ होने के बाद। तो वोलेटाइल मेमोरी यहाँ पे क्या है, आपके पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, रोम, बायोस, पी रोम, रैम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, रैम है। रैम की फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको जो ये फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द डिजिटल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो किसकी हेल्प से आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बाइनरी कोड्स की हेल्प से, 0 एंड 1, हाई एंड लो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ऑल ऑफ द अबोव या नन ऑफ द अबोव। तो ये तीनों ABC तीनों ही आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाइनरी कोड्स 0 और 1 की फॉर्म में जो कोड लिखा था उसको हम बाइनरी कोड बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास 0 एंड 1, हाई एंड लो भी हमारा डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। हाई के लिए हम 1 का यूज़ करते हैं, लो के लिए हम 0 का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो मैंने कराया वो समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।